गाड़ी में जावेद कुरैशी जलद देखिए, गाड़ी में जावेद कुरैशी है गाड़ी में। जलद आप कह रहे हैं गाड़ी चल रही है, गाड़ी में आप है ही नहीं। गाड़ी के टायर कहाँ पंचर हो गए? गाड़ी चल रही है, इंशाल्लाह रहमान जल्द साथ चल नजर आ जाएगी। किसके साथ चल रही है? जल्द आपको नजर आ जाएगी। गाड़ी किसके साथ चल रही है? गाड़ी में कौन है? जल्द आप जावेद कुरैशी है गाड़ी में। जावेद को नजर आ जाए। अब तो रोज रोज कहते थे हमने हालात ठीक है, अवाम हमारे साथ। हालात तो ठीक हो, अवाम तो साथ है ना? मानते हैं आप? मैं ठीक है, हाँ। ठीक है जनाब, हालात ठीक है। इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? नहीं, इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, हाथ खड़े किए। जम्मू में है, उधमपुर। अब तो रोज रोज कहते थे हमने हालात ठीक है, अवाम हमारे साथ। हालात तो ठीक हो, अवाम तो साथ है ना? मानते हैं आप? ठीक है, हाँ। ठीक है जनाब, हालात ठीक है। इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? नहीं, इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, हाथ खड़े किए। जम्मू में है, उधमपुर। हम देश के लिए काम करते हैं। देश के लिए, बिल्कुल देश के लिए सारे लोग काम करते हैं, बाकी पार्टियां भी देश के लिए काम करती है। वो इलेक्शन लड़ती है, वो सामने आती है, वो इख्तिदार में रह के लोगों का काम करते हैं। आप इख्तिदार में नहीं रह के काम कैसे करते? वजीर आजम तो तीसरी बार हमारा ही बन रहा है ना। खानदानी राज का वजूद मिट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने उस कुर्सी को लात मारी, इस आवाम की खिदमत की। इस कुर्सी की बात आप कर रहे हैं, किस कुर्सी को आपने लात मारी? आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ा यहाँ से। जम्मू कश्मीर 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में उन्होंने हाथ अपने खड़े कर दिए हैं। बाकी सारी पार्टियां जहां पे मध्य मुकाबल है, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी का दावा ये था नया कश्मीर है। मगर इस नए कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थी इस पार्लियामेंट इलेक्शन में? भारतीय जनता पार्टी ने इस पार्लियामेंट इलेक्शन में अपना कोई भी कैंडिडेट जो है वो कश्मीर से नहीं उतारा है। और कल तक जो जावेद कुरैशी भारतीय जनता पार्टी के गीत गा रहे थे, मगर आज लोग, इनके कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे, साहब 1 साल से हम इंतजार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और 400 पार होगा इस इलेक्शन में। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे हिंदुस्तान के। 400 पार होगा तो यहां से क्यों नहीं पार्लियामेंट इलेक्शन में आप लड़े? भारतीय जनता पार्टी कभी इख्तिदार के पीछे नहीं होती है और हम अपने हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट नेशन पे काम करती है और अगर आपने देखा होगा कई बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका भी मिला, वजीर आला बनाने का मौका भी मिला, मगर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने उस कुर्सी को लात मारी, इस आवाम की खिदमत की। भारतीय जनता पार्टी ने इस कुर्सी की बात आप कर रहे हैं, किस कुर्सी को आपने लात मारी? आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ा यहाँ से। जम्मू कश्मीर में अमन अमान वो भारतीय जनता पार्टी ने कायम किया, पथराव खत्म किया। आज हर बाजार में चहल पहल है और आज जो बिना सिक्योरिटी के घूमते लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी में मायूसी क्यों है? मायूसी क्यों है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में? 1 साल तक आपके पीछे पीछे लोग चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, आज उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो पार्लियामेंट इलेक्शन में आप नहीं लड़ रहे? आपसे कि भारतीय जनता पार्टी नेशन के लिए काम करती है, इलेक्शन बाद में होता है और जो हमारी पार्टी फैसला करेगी वो हर एक कार्यकर्ता को मंजूर है। और जिस भी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, जिसको भी सपोर्ट करेगी वही कैंडिडेट सपोर्ट करेंगे, वही कैंडिडेट जीत के आ जाए। बताइए किसको सपोर्ट करेंगे? वो वक्त आने पे आपको कल तक आप कह रहे थे इलेक्शन होने दीजिए, हम टॉस पे हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। इलेक्शन से पहले अपने हाथ खड़े कर दिए, आपने सिलेंडर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कोई मामूली पार्टी नहीं है, 400 पार होगा, वजीर आजम हमारा होगा और जिसको भी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी वही कैंडिडेट जीत के आ जाएंगे और खानदानी राज का वजूद मिट जाएगा। जो कल तक लोग 1 साल तक 1.5 साल तक इंतजार कर रहे थे, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी पार्लियामेंट इलेक्शन, वो हमारे लिए काम, आज उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? आज उन नौजवानों को क्या जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी? मैंने आपसे कहा हमारा फर्स्ट नेशन है, इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर एक वो अपने मुल्क के लिए काम करता है, इख्तिदार की हवस नहीं होती है। और आवाम ये जानती है कि जिस जम्मू कश्मीर में हर वक्त बंद रहता था,
इस जम्मू कश्मीर में अगर अमन किसी ने लाया वो भारतीय जनता लोग पार्टी। आपको ज्यादा सपोर्ट करते ना, आप इलेक्शन लड़ते, लोग आपको ज्यादा वोट देते, लोग आपके साथ थे। मैंने कहा 400 पार होगा और 400 पार। मैं कश्मीर की बात करूं, देखिए आप मुल्क की बात करें, ठीक है, आप 400 पार, देखिए सुन लीजिए, कश्मीर में हम जीतेंगे, इलेक्शन होने दीजिए, हम टोस पे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे थे, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कश्मीर से जुड़े हैं, अब वो लोग क्या करेंगे, वो किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी को सपोर्ट करेगी, जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी, कैंडिडेट जीत के कैंडिडेट को, वो आने वाले टाइम में आपको मालूम। उमर साहब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं उतरी है, इनका एड्रेस नजर नहीं आता, इन्होंने बाकी पार्टियों को मैदान में उतारा है। वो 4 तारीख को आपको मालूम होगा जब रिजल्ट आ जाएगा और किसका वजूद कहां पे है और कौन पार्टी सरकार बना रही है और किस पार्टी का वजीर आजम होगा। नॉर्थ कश्मीर से आप आते हैं, नॉर्थ कश्मीर से आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, नॉर्थ कश्मीर से किसको वोट डालें? कहा ना, आने वाले दिनों में आपको मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी किसको सपोर्ट करेगी। किसको सपोर्ट करेगी बिल्कुल आने वाले दिनों में। इससे पहले भारतीय जनता इससे पहले नहीं। ये सुन लीजिए, बात क्यों रहे, मुझे पता आपकी बहुत मजबूरियां हैं, आप जवाब खुल के नहीं दे पा रहे। नहीं, मजबूरी आपकी बहुत, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर या किसी कार्यकर्ता को कोई मजबूरी नहीं है, हम देश के लिए काम करते हैं। देश के लिए, बिल्कुल देश के लिए सारे लोग काम करते हैं, बाकी पार्टियां भी देश के लिए काम करती है। वो इलेक्शन लड़ती है, वो सामने आती है, वो इख्तिदार में रह के लोगों का काम करते हैं। आप इख्तिदार में नहीं रह के काम कैसे करते? वजीर आजम तो तीसरी बार हमारा ही बन रहा है ना। तो वजीर, मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में आपने इतनी मेहनत की, इतने हालात ठीक किए, आप 4 तारीख को किस पार्टी का कोई वजूद कहां से होगा और जिनको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी वही इख्तिदार में आएगी। आपके प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब कह रहे थे गड्डी जाएगी अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, वो गाड़ी कहां पे खराब हो गई, वो गाड़ी के टायर कहां पंचर हो गए? गाड़ी चल रही है इंशाल्लाह रहमान, जल्द साथ चल नजर आ जाए। गाड़ी किसके साथ चल रही है? गाड़ी में कौन है? जल्द आप जावेद कुरैशी है गाड़ी में, जावेद को नजर आ जाए। आप गाड़ी में हैं? सब गाड़ी में है। कौन कौन गाड़ी में? सब गाड़ी में। वो गाड़ी तो पंचर हो गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब है। आप तो पैदल चल रहे हैं ना? नहीं चलो पैदल आप भी चल रहे हैं ना। तो वही तो आप कह रहे हैं गाड़ी चल रही है, गाड़ी में आप है ही नहीं। जावेद साहब, आपके चेहरे पे हंसी आ रही है, क्यों हंस क्यों रहे? आपने भाजपा का छाता खुद ही उठा। आजा छतर छाये के नीचे आजा। बताइए गाड़ी कहाँ खराब हो गई? गाड़ी कहीं पे खराब नहीं हुई है और इस बार इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी, वजीर आजम हमारा होगा। मैंने कहा आपसे और आप वेट कीजिए 4 तारीख का। काफी थी लोगों की, आपके कार्यकर्ताओं की, भाजपा पार्टी के बड़े फैसले होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का चाहे कार्यकर्ता हो चाहे लीडर हो, वो सचमुच देश के लिए काम करता है, किसी इलेक्शन के लिए नहीं काम करता। आपने कहा जिस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे वो पार्टी जीतेगी, फिर लोगों को भाजपा ज्वाइन करने की जरूरत क्या थी? फिर वही पार्टियां वो ज्वाइन करते हैं। वो ऐसा नहीं है भाई। भारतीय, मैंने कहा ना, हमारे वर्कर चाहे वर्कर हो चाहे लीडर हो, हम देश के लिए काम करते हैं। भाजपा अकेले नहीं जीत सकती। नहीं कश्मीर में कुछ भी नहीं है, ये सच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां यही कहती हैं। बड़े फैसले होते हैं और इनमें आप ये सोच लीजिए कि ये पार्टी के बड़े फैसले होते हैं। आपकी मन की बात जो आप रोज करते हैं, दिल पे हाथ रखिए, बताइए आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को जम्मू कश्मीर में इख्तिदार मिलेगा? कौन सी पार्टी नॉर्थ कश्मीर से जीते? हम 4 तारीख को मालूम होगा। 4 तारीख को बड़े जो फैसले होते हैं ये पार्टी के बड़े लीडर्स लेते हैं और हमारे लिए जो आदेश होगा हम उसी पे चलेंगे। दिल टूटा? नहीं क्यों टूटेगा? हम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं। हम अपने हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं। इलेक्शन हमारा मुद्दा ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन हमारा मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो देश के लिए काम करते हैं, इख्तिदार के भूखे नहीं है। मगर 2024 का इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन में उम्मीद यही थी सब लोगों की कि भारतीय जनता पार्टी भी इस 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मगर 2024 का इलेक्शन आते आते भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ खड़े किए, जहां पे सभी पार्टियां एक दूसरे के मद्दे मुकाबल, मगर वहीं पे भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर से कोई पार्लियामेंट इलेक्शन की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है जिस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वहां से यहां से जीत दर्ज कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे हालात ठीक किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त के बाद नया कश्मीर बनाया, मगर वहीं पे वर्कर्स, लीडर्स, लोगों का सवाल था, अगर या पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल था, साहब अगर आपने इतना ही ठीक किया है, अगर सारे लोग आपके साथ हैं, अगर हालात आपने ठीक किए, फिर इलेक्शन में आप क्यों नहीं उतर पा रहे? इलेक्शन में आप खुले तौर पे
क्यों नहीं उतरे? भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे इस पे कहना है कि हम इख्तिदार के भूखे नहीं, हम कुर्सी के भूखे नहीं। कैमरामैन दानिश के साथ मैं उबैद मलिक, अर्ली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।